लेसन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। इस सवाल में हमारे पास एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, तो उसका कोई रेडियस है। अगर उस रेडियस को बढ़ा दिया जाए तो वो कह रहा है कि उसका जो एरिया है उसके अंदर कितनी चेंज आएगी, ये हमने फाइंड करनी है। ये देखें, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क इफ इट्स डायमीटर इज इंक्रीज फ्रॉम 44 सेंटीमीटर टू 44.4 सेंटीमीटर। बड़ा आसान काम है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं हो सकती क्योंकि सिंपल सा फार्मूला है। ये देखें, ये जो एरिया है, एरिया ऑफ डिस्क, ये जो फार्मूला होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यूं लिखना चाहूं A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। मुझे चाहिए इसका डिफरेंशियल, तो मुझे यहां भी अप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंशियल। तो इधर तो सिंपल हो जाएगा, ये बनेगा DA और इधर पाई बाहर चला गया, ये आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2R2 - 1 और DR, क्योंकि हम डिफरेंशियल पे काम कर रहे हैं। इसलिए जब भी D ऑफ A करेंगे तो वो DA होगा, D ऑफ R करेंगे तो वो DR होगा, D ऑफ थीटा करेंगे तो D ऑफ थीटा होगा, एंड सो ऑन। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहां पर देखें जरा, तो DA आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई R DR। नाउ R इज इक्वल टू D बाय 2, यानी कि डायमीटर बाय 2। अगर उसको मैं यूं कर दूं, डायामीटर बाय 2, तो दिस इंप्लाइज R जो होगा जब 44 होगा तो 44/2, यानी R इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 44.4 होगा तो उसमें देखते हैं कि DR कितना हो जाएगा हमारे पास। DR हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाय 2, तो DR आ जाएगा 0.2। अच्छा, यहाँ बात समझ नहीं है आपने कि डायामीटर चेंज हुआ 44 से 44.4 तक। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ 44 को जब डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो 44.4 को भी 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 22, ये बन गया 22.2 बन गया। तो जो चेंज आया R के अंदर वो सिंपली 0.2 आ गया, ये लिखा हुआ है। अब फार्मूले में पुट कर दें, सो पुट R इज इक्वल टू 22, DR इज इक्वल टू 0.2 इन फार्मूला। तो DA जो है वो आएगा 2 पाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और R की जगह पुट करेंगे 22, DR की जगह पुट करेंगे 0.2। तो डिफरेंशियल इन एरिया A ये क्या आना चाहिए, 2 × 22 × 22 × 0.2। ऊपर वाले का जो है वो तो ये बन रहा है 193.6/7 होना चाहिए। तो DA, ये ऊपर वाली सारी चीज़ों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और उसको डिवाइड करना है अब इसको 7 के ऊपर। ये आ जाएगा 27.65714। तो क्वेश्चन में सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर भी एरिया के अंदर ज़रा सी बात है स्क्वायर होता है तो सेंटीमीटर है, स्क्वायर के अंदर चेंज आएगी। इस सवाल में हमें एक डिस्क थी, उसका डायामीटर गिवन था और ये कहा गया था कि डायामीटर जो है 44 से कहाँ चला गया, 44.4 पे चला गया। तो डायामीटर का हाफ होता है रेडियस। अगर डायामीटर 44 है तो रेडियस होगा 22। अगर डायमीटर चेंज होने के बाद हो गया 44.4 तो जो रेडियस होगा वो होगा 22.2।
अब जो डायामीटर के अंदर जो चेंज आया वो आया 0.4 सेंटीमीटर, रेडियस में जो चेंज होगा वो होगा 0.2 सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू है 22 और उसका जो डिफरेंशियल है यानी डी आर उसकी वैल्यू है 0.2। हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। हम एरिया का फार्मूला हमने यूज किया था क्योंकि हमें एरिया के ऊपर काम करना था। ए का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। थैंक यू।